नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुने संवित सरकार के किस्से, आज सुनिए श्यामा चरण शुक्ल के उदय की कहानी। शब्द हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। कहते हैं ना, जब सत्ता जाती है तो घुंघरू बांध कर नहीं जाती, वो चुपचाप खिसक जाती है। ऐसा ही कुछ द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ हुआ। जैसे ही संवित सरकार गिरी, अगले ही दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग तय था कि मिश्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके नए प्रतिद्वंदी तब तक श्यामा चरण शुक्ल के रूप में आ चुके थे। शुक्ल मिश्र के मंत्रिमंडल में सदस्य रह चुके थे। पंडित रविशंकर शुक्ल के ज्येष्ठ पुत्र थे श्यामा चरण। विधायक दल की जब बैठक हुई तो मिश्र का नाम प्रस्तावित किया गया। मिश्र जब खड़े हुए तो उन्होंने अपनी जेब से एक टेलीग्राम निकाला, जिसमें उनके खिलाफ 7 साल पहले हुए कसडोल उपचुनाव में 250 रुपए अधिक खर्च करने के कारण हाईकोर्ट से 6 साल चुनाव न लड़ने के निर्णय का हवाला था। मिश्र ने कहा, चूंकि हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया है, इसलिए वे अपने प्रतिद्वंदी श्यामा चरण शुक्ल को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करते हैं। मिश्र उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में तो बहुत पावरफुल रहे, पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। श्यामा चरण शुक्ल जब मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र मात्र 44 बरस थी। 6 फुट ऊंचे और राजनीति के प्रिंस चार्मिंग कहलाने वाले शुक्ल अब तक प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके 3 कार्यकाल बहुत छोटे छोटे रहे, लेकिन 1969 से 1977 के बीच के उनके 2 कार्यकाल मध्य प्रदेश को दिशा देने वाले युग में से एक हैं। वे मध्य प्रदेश को गुजरात और तमिलनाडु की तरह एक आधुनिक राज्य बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज जितनी भी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, वे सब उनके समय की ही परिकल्पना थी। छोटे शहरों के विकास में तब बाधक बनी चुंगी नाका व्यवस्था उन्होंने समाप्त की। राजधानी भोपाल को वे यूरोप के वेनिस शहर की तरह एक पानी के आवागमन वाले शहर के रूप में विकसित करना चाहते थे। श्यामला पहाड़ियों और न्यू मार्केट के बीच स्थित बाणगंगा वाले झील इलाके में बड़े तालाब और छोटे तालाब से जोड़कर एक पानी की नहर बनाना चाहते थे। उनका इरादा इस नहर को आवागमन के लिए इस्तेमाल करने का था। राजधानी भोपाल की पेयजल व्यवस्था में कोलार डैम परियोजना का आरंभ उन्हीं ने आईएएस अधिकारी MN बुच के सहयोग से किया। एक बार श्यामा चरण शुक्ल अंबिकापुर से सरकारी जहाज से लौट रहे थे। जब वो अमरकंटक के ऊपर थे तो उन्होंने पायलट को नीची उड़ान भरने के लिए कहा। नर्मदा नदी के उद्गम के पास मैकल पर्वत श्रेणियों पर जब उन्होंने कम हरियाली और आसपास बड़े बड़े विस्फोट होते देखा तो अवाक रह गए। पता चला कि ये सब बॉक्साइट की खदानें हैं, जिनको बिरला की हिंडाल्को फैक्ट्री के लिए निकाला जा रहा है। भोपाल पहुंचकर उन्होंने एल्यूमिनियम कंपनी को क्षतिपूर्ति प्लांटेशन की याद दिलाई और लाइसेंस निरस्त कर दिया। उसके बाद प्रदेश की सभी खनन कंपनियों ने क्षतिपूर्ति प्लांटेशन को ईमानदारी से लागू करना शुरू कर दिया। बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह श्यामा चरण शुक्ल को भी कांग्रेस के भीतर की राजनीति से 2-4 होना पड़ा। उनके खिलाफ लगातार द्वारका प्रसाद मिश्र वातावरण बनाते रहे। उन दिनों शुक्ल अपने अक्खड़ मिजाज के लिए भी जाने जाते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा वे किसी की नहीं सुनते थे। एक समय ऐसा आया कि जब उनके खिलाफ उनके मंत्रिमंडल के ही कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अंततः विधायक दल की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और उज्जैन के प्रकाश चंद्र सेठी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद आने वाला समय फिर से बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। सेठी सरकार में प्रदेश ने क्या उतार चढ़ाव देखे, सुनिए कल 8वें भाग में।